में से कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनके लिए बात छोटी सी होती है, बाकी दुनिया कहती है यार ये छोटी सी बात है, तुम्हें इतनी क्यों बुरी लग रही है। हमें ये छोटी सी बात का बतंगड़ बनाता है इंसान। वैसे वो इंसान मैं हूँ। और हाँ, हम सेंसिटिव लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं। अब मैं बाकी लोगों की सेंसिटिविटी की जर्नी तो नहीं जानती, लेकिन मुझे अपनी पता है। सो आई टॉक अबाउट इट अ लिटिल टुडे। सो आई फील ये सेंसिटिविटी कहाँ से आती है। हर किसी में एक अलग अलग टाइप की सेंसिटिविटी होती ही है। अगर आप किसी भी दूसरी लाइफ को देखो, जैसे मैं किसी दूसरी लाइफ को देखती हूँ, तो मेरे को लगता है यार जो बातें मुझे मैटर कर रही हैं तो इसे मैटर ही नहीं कर रही। मतलब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ये फील ही नहीं कर पा रहा है कुछ चीज़ें, या कर पा रही है ये वो चीज़ है ही नहीं, वो मुझे ही सिर्फ दी गई है। सबके साथ होता है ये चीज़ें, लेकिन हमारा जो करंट वर्ल्ड है वो इक्विप्ड नहीं है कि उन सेंसिटिविटीज़ को हम कोई जगह दे पाएँ। सो लॉट ऑफ द टाइम्स इनको, हमारे फीलिंग्स को, इमोशंस को हम लोग साइडलाइन करते रहते हैं, क्योंकि उनको केटर करने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। अब आप देखो ना कि हम लोग कैसी दुनिया में रहते हैं। यहाँ पे लाइफ की वैल्यू नहीं होती कभी कभार तो, ठीक है, सड़क पे कोई जीता है, उस आपको लगता है उसके इमोशन की कोई भी वैल्यू है, उसके खुद के लिए भी उसके इमोशन की वैल्यू है। कई लोग के लाइफ की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे इमोशन और सेंसिटिविटी की क्या बात करें। फिर भी हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं ना। लाइफ के जो पैराडॉक्सेस हैं कि रूट जितनी गहरी होती है ट्री उतना ही ऊपर जाता है। जितने आप सेंसिटिव होते हो उतनी आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि उल्टा। ना कि जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है कि सेंसिटिव होना ख़राब है, या फिर जितने आप सेंसिटिव हो मतलब आप में वो कोई टाइप का इंटेलिजेंस लॉजिकली भी मैनिफेस्ट होना चाहिए। हो सकता है कि कोई और समझने के लिए आप उस खुद समझ नहीं पा रहे हो, उसको रीज़न नहीं दे पा रहे हो। रीजनिंग की लैक होने की वजह से कोई प्रमाण तो मतलब ज़रूर, जैसे कई बार मैथ्स में भी थ्योरम्स होती हैं, तो हम थ्योरम का एंड पहले ही एज्यूम कर लेते हैं, फिर वहाँ से हम रिजॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड फीलिंग है तो इसका मतलब आपके पास थ्योरम का एंड है। आप वहाँ से प्रूविंग अपनी स्टार्ट करो, अपनी रैशनैलिटी, अपनी रीजनिंग स्टार्ट करो, आप लॉजिक तक भी आ जाओगे। हर किसी को तो लॉजिक की ज़रूरत भी नहीं होती। कई लोग अपनी रैशनैलिटी पे इतना ज़्यादा, वो लोग अपनी विल पावरफुल कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे ये चाहिए तो मैं इसी तरफ जा रहा हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अरे यार पीपल प्लीजिंग भी है, पेरेंट्स को बुरा ना लग जाए, तो वो अपने खुद की एक्सप्लोरेशन को और पीछे डालते रहते हैं, और उससे लाइफ में ओवर द टाइम डिप्रेशन बन जाता है, किसी टाइप की लोनेस बन जाती है। कई लोग इससे सफ़र करते हैं पर इसके बारे में बात नहीं करते। हम्म और कोई उसने पॉइंट भी नहीं कर पाता कि यू नो तुम्हारे अंदर ये सेंसिटिविटी है। लोग वो अपनी सेंसिटिविटी को ही दोष देते रहते हैं कई बार, और लोग उनकी लाइफ में कई बार वो खुद सेंसिटिविटी को दोष देते रहते हैं कि यार मैं सेंसिटिव हूँ ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सेंसिटिव हूँ ना इसलिए मैं इस टाइप की सिचुएशन में हूँ। काश मैं उतना सेंसिटिव नहीं होता, काश मैं और ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा रैशनल और ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप का इंसान होता, तो शायद मेरे साथ ये चीज़ें नहीं घटती। मैं आज भी यू नो और लोगों की तरह सक्सेसफुल हो पाता। ये सक्सेस में बाधा बनती हैं ये चीज़ें, आपके इमोशंस। अगर आप इमोशनली हैप्पी नहीं हो तो सक्सेस इन रिलेशनशिप, सक्सेस इन योर लाइफ, करियर, ये मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ तो ये चीज़ें बाधा बन रही हैं हमारे डेली लाइफ के अचीवमेंट्स में, हमको उतना सक्षम बनाने में ये हमें अड़चन डाल रही है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रही हूँ कि देखो ये तुम्हारी इंटेलिजेंस है, ये फालतू की चीज़ नहीं है। तो अब ऐसे में क्या करें, हाउ टू बैलेंस दिस। पहली बात तो डू नॉट रिजेक्ट दिस, डू नॉट रिजेक्ट योर सेंसिटिविटी। फॉर आर्टिस्ट स्पेशली आई विल एम्फेसाइज ऑन दिस। अगर आप आर्ट करते हो किसी टाइप का, पेंट करते हो, म्यूज़िक करते हो, किसी टाइप का डिज़ाइनिंग करते हो, किसी टाइप का स्पेस क्रिएशन और क्रिएटिविटी में अगर आपका एक्सप्रेशन जा रहा है, तो आप डेफिनेटली चैनल कर रहे हो। हमारा माइंड, हमारा जो करंट ह्यूमन माइंड है, कलेक्टिव माइंड है, वो भी इस टाइप के इवोल्यूशन पे है जहाँ पे आर्ट और इंटेलिजेंस मिक्स होएंगे अब। ओके, और ये इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप पिछली सेंचुरीज में देखो तो आर्ट ना बहुत ही एलीट लोग के हाथ में रही है, बहुत रिच लोगों के हाथ में रही है। लेकिन आर्ट होती हमेशा जो उसका जो हैंडीक्राफ्ट होगा, जो उसका प्रोडक्शन होगा, वो हमेशा लोअर लेवल के लोगों में होगा। तो ऐसा नहीं कि लोअर लेवल के लोगों से आर्ट का कनेक्शन नहीं है, या फिर वो सिर्फ रिच लोगों के लिए ही है, नहीं। अबंडेंस की अंडरस्टैंडिंग जैसे चेंज होगी, जैसे जैसे लोगों को समझ आ रहा है कि जो इनर पीस है, इनर जो एक सॉवरेन लाइफस्टाइल है, वो अबंडेंस है।
वहाँ पे सेंसिटिविटी को कलेक्टिवली ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। सो मैं कह रही थी, मैसेज फॉर आर्टिस्ट, फेलो आर्टिस्ट एंड चैनलर्स, even if you do not have enough resources, examples in your life who are successful in what you are, what you feel you are, your sensitivity, your true essence, you are either psychic or you are, you have some abilities in you which are different than others, very defined, very defined. Sometimes they're like, किसी किसी में थोड़ा थोड़ा होता है, पर किसी किसी में ना वो वही करने के लिए बना है भाई, तुम उससे कुछ और करवा ही नहीं सकते. If somebody is a writer, if they are a poet, I've seen people, they cannot do anything else, and that's what they should do. That's what they should do. For an artist, the you cannot just land upon a decision making and then work through it. No, you are a feeling being. You will flow like water. You will make your path like a water. Your emotions will keep flowing, flowing and flowing, and whatever path that water has to make, emotion, it is in motion. Okay, is your feelings in motion. What if it is flowing in one particular direction, it will keep flowing. You have to build a support system, and everything else around it will work through. And now another thing, because of feeling misunderstood, because of feeling too sensitive, because of feeling like an outsider, a lot of people end up in in getting support from uh, people, things, substances that are not, that are making you weak, that interfere with your process. But because it is okay to hate yourself when you are under some influence, when you are under some, these can be people, bad group of friends, these can be like, people do all kind of substances to abuse their body and mind, the gifts of their body and mind. And one is recreationally you are being guided to use uh, you know substances, and one is abuser, that a lot of artists fall into invariably, because their art either becomes a means of their career, their money making, their, they're constantly trying to prove themselves, and all such things are such a heavy burden on an artist. It was just a little hard trying to reflect on what it is receiving, you know. In such an innocent process, we load it so much with the responsibility of world. Have you noticed that all artists usually look very young? Why is that? Because when they are making the art, the time when channeling happens through them, time stops working on them. It's literally a sadhana that an artist does. And that is why they become stronger by doing their sadhana. So if you feel what you do is misunderstood, remove so much of yourself from it. Remove that feeling that this is my product, this is my art. Remove that my mind. It is happening through you. You are bringing it down from some space to this space. It's not yours. Okay, it's happening through you, it's happening for the world, it's for the world. So once you develop that detachment, you will not find a need to abuse the art that you're doing. It will have its own frequency, you will make more and more of it. And once there is, आज की दुनिया में एक ये तो अच्छी बात आप मानोगे ही ना, कि लोग इतने, किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिफाई किया जा सकता है. कोई बहुत गहरे होने की ज़रूरत नहीं किसी आर्ट को, उसे टू सेल इट आउट. Even if you do not want to sell your art, if you are a channel, you will do something that is aiding a higher process by creative forces. Creative forces walk with you. If you are a channel, that is that. So work on building that with bringing awareness to your each and every moment, by having discipline in life, by having, a lot of people suffer from new age diseases like ADHD and all those things, where they do not even have one thing in the day that they have to do. One thing, one simple thing in the day that you have to do, or two things, or three things, four, five, just to create some discipline. So create some discipline for yourself. Create some place for yourself where you can forget about you. For an artist, for a channel, this is extremely important to forget about you.
Who am I? What is mine? What is I? Once you remove titles from these things completely and relax into that sadhana space of yours, that art channeling pure space of yours, you channel just pure light, pure light. And light is the true ultimate existence. Even Shiva is worshipped as Lingodbhava Murti, which is endless light, infinite light, shaft. So, if somewhere there is ignorance, there is darkness in this world within yourself, because paradoxes of the world will always exist. Do not ever try to change the world. Do not ever feel that there is a need to change the world, there is a need to make things happen in the world. No, you just make the changes within yourself and work on your own life. The world will find its way. World has its own destiny. It is not for you to discover the world's destiny and work with that. That is the logical brain. Let other people do it. Let the ones who are forming all these systems which crumble every 5 years and then they make more, let them do it. You're doing something eternal as an artist. You're doing something that is going to be there forever. Do not try to make sense of it how others are trying to make sense of the logical world. It's almost a joke to an artist when people say stuff like, oh, there's a world of logic. Is it? Is it? Look at your own life. How much logical are you? Well,